सुना रहा हूँ, सुना रहा। मैं अरविंद तिवारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगराइन में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो कहानी मैं बच्चों तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है इतिहास से सीख। आप लोगों ने बंदर और टोपी वालों की कहानी सुनी है? ठीक है, मैं उससे आगे की कहानी सुनाता हूँ। सीखना जिंदगी का एक अभ्यास है और अभ्यास हम सभी को हमेशा करते रहना चाहिए, नहीं तो हम ज्ञान के मामले में, हुनर के मामले में पीछे रह जाएंगे। जैसे बंदरों से इस इंसान का बच्चा पीछे रह गया। बंदरों ने बाजी मार ली और इंसान का बच्चा नहीं सीखने के कारण मूर्ख बन गया। क्या तुम लोगों ने उस सीखने वाले बंदर की कहानी सुनी है? नहीं। क्या तुम लोग सुनना चाहते हो? हाँ। ठीक है, तो सुनो। एक युवा टोपी वाला था। पहले उसके पिता टोपी बेचते थे। अब पिता बूढ़े हो गए थे, तो वो अपने पिता की जगह टोपी बेचने निकला। आज उसका पहला दिन था। पिता ने बेचने का तरीका बता दिया था और यह भी बता दिया था कि नदी के किनारे जो पीपल का पेड़ है, उस पर जो बंदर है उससे कैसे निपटा जाए। वह पिता का गुरु मंत्र लेकर टोपी बेचने निकल गया। वह रंग बिरंगी टोपियाँ बेचता था। गांव-गांव, गली कंधे पर बड़ी सी टोपियों की गठरी लेकर वो जोर जोर से आवाज़ लगाता था, टोपी ले लो, टोपी ले लो, काली पीली नीली सफ़ेद लाल टोपी ले लो। बच्चे बूढ़े जवान उससे टोपी खरीदते और पहनते थे। वो बार बार बोलता, लाल पीली काली टोपी ले लो, बच्चे बूढ़े जवान पहनकर हो जाओ महान, जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस। बच्चे बूढ़े जवान सभी आते और उससे टोपी खरीद कर पहनते। इस तरह वो टोपी वाला सुबह से टोपी बेचते बेचते दोपहर को नदी किनारे पहुंचता है। वहाँ एक पीपल का घना और पुराना पेड़ था। पीपल और बरगद का पेड़ क्यों लगाते हैं? उसमें हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है ना। तो टोपी वाला उसके नीचे बैठता है, बंदर लोग को देखता है और मुस्कुराता है और मन मन में सोचता है कि तेरा पाला तो मेरे बाबूजी से पड़ा था, आज मेरे से पड़ा है। अच्छा मूर्ख बनाएंगे तुम लोगों को। और वो अपना खाना, अपना पोटली खोलता है और उसमें से अपना रोटी सब्जी अचार गुड़ रखा था उसको खाता है और नदी किनारे जाता है पानी पीने के लिए। और खाना के बाद वो कम से कम थोड़ा सा आधा घंटा आराम करता है। कितना देर करता है आराम? आधा घंटा। खाना खाने के बाद पानी कब पीना चाहिए हम लोग को? आधा घंटा। क्यों? क्योंकि उससे हम लोगों का पेट में जो गर्मी होता है उससे पचाने में सहायता मिलती है ना। तो वो जब खाना पानी उनी पी लिया, आधा घंटा बाद आके और गठरी को नीचे रखा अपना ये में और सो गया। और सो के देखा, जैसे ही वो सोया बंदर लोग नीचे उतरा और उसका एक एक टोपी गठरी से निकाल के ऊपर चढ़ गया। उसके बाद जब उसका नींद टूटा, देखा तो वो थोड़ा हंसा, बोला अच्छा। तो उसके पास एक टोपी बचा के रखा था, उसके पिताजी बचा के रखे कि वो जो टोपी है वो बचा के रखना, वो फेंकेगा तो नकलची, बंदर लोग नकलची होता है, वो लोग एक एक करके फिर वापस तुमको फेंक देगा, है ना। तो वो ऐसे ही किया, टोपी निकाला और फेंका एक जन के ऊपर। तो एक तो बंदर कैच कर लिया और उसको लेके रख लिया और फेंका नहीं। और सब बंदर लोग खी हंस रहा है। तो फिर उसको समझा कि वो लोग तो फेंक नहीं रहा, तो बोला ये तो चीटिंग है। मेरे पिताजी बोले थे कि जब फेंकेंगे तो तुम लोग नकलची होते हो और तुम लोग वापस फेंक दोगे। तो बोला कि तुम्हारे पिताजी तो बता गए, लेकिन हम लोगों के पिताजी भी सिखा के गए कि एक टोपी वाला आएगा, हम लोगों को मूर्ख बनाया था, लेकिन तुम लोग मूर्ख मत बनना, है ना। तुम लोग मूर्ख मत बनना, तुम लोग वो टोपी फेंकेगा, तुम लोग मत फेंकना। तो हम तो अपने पिताजी से सीख लिए, मेरे पिताजी लोग अपनी गलती से सीख लिए। तुम्हारे पिताजी ने या तुमने गलती से क्या सीखा? तुमने क्यों नहीं टोपी बांध के? बोला हाँ। जब उसने स्वीकार कर लिया तब बंदर लोग उसको टोपी वापस कर दिया
और उसके बाद वो संकल्प लिया कि ठीक है, हमको इतिहास से सीखना चाहिए, नया चीज़ सीखना चाहिए, और अगले बार से हम जब टोपी रखेंगे तो उसको बक्सा में बंद करके रखेंगे, इस तरह से गठरी में खुला नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, नया नया चीज़ सीखना चाहिए, और ख़ास करके गलती से तो ज़रूर सीखना चाहिए, है ना। आज इस कहानी से क्या सीख मिलती है, बोलो। ये जो बंदर कहानी क्या हुआ कि हम लोगों को गलती से सीखना चाहिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद।